आशीष मार्केटिंग, जो देता है आपके सपनों को ऊंची उड़ान। देश भर में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए आशीष मार्केटिंग के संचालक आशीष बोथरा, इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ई रिक्शा मैक्स ई का निर्माण कर मार्केट में सबसे कम दामों पर उपलब्ध कराया है, जिसे खरीदकर हर बेरोजगार भाई बहन अपना स्वरोजगार निर्माण कर सकता है। आइए जानते हैं ई रिक्शा से रोजगार निर्माण के बारे में आशीष बोथरा से खास बातचीत सुप्रीम पावर न्यूज पर। मेरा नाम आशीष अशोक बोथरा है। मैं प्रोप्राइटर आशीष मार्केटिंग का है। मैं विगत 5-6 साल से ई रिक्शा के फील्ड में काम कर रहा हूँ। नागपुर में मेरा शोरूम है घाट रोड पे। और ई रिक्शा के बारे में मैं सिर्फ बेचने का काम नहीं कर रहा हूँ बाकी लोगों जैसा। मैं ये चाहता हूँ कि उसको अच्छे से अच्छा मिले, क्योंकि ये सेगमेंट के लोग जो है वो बहुत नीडे बेचारे। वो दिन भर में 500-700 रुपये करके 200-250 रुपये बैंक में जाएगा, 50-100 रुपये उसको घर में जाएगा और 50-100 रुपये 200 रुपये की सेविंग होना चाहिए। वो मेरा उद्देश्य उसका ये रहता है कि उसकी गाड़ी चलेंगी तो बैंक की भी ईएमआई आएंगी, उसका भी घर प्रॉपर चलेगा और दिन ब दिन उसकी आर्थिक परिस्थिति जो है वो अच्छे स्तर पे जाती जाएंगी। तो वो मेरा अथक प्रयास रहता है। दूसरा मेरा एक और प्रयास इसके साथ में ये रहता है उनका कि बहुत बार क्या होता है, लोडर लेने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि मैंने ई रिक्शा लेना चाहिए था, या ई रिक्शा लेने के बाद में ये लगता है कि मैंने लोडर लेना चाहिए था। तो ये कश्मकश में रहते ही है बहुत सारे कस्टमर। तो हम लोग ने एक मल्टीपल ब्रांड ये किया कि मैक्स बोल के ये एक मैंने 2018-19 में लॉकडाउन के बाद में चालू किया और 21 में इसको लॉन्च किया लॉकडाउन के बाद में। तो इसमें ये ऐसा है कि आशीष मार्केटिंग के नाम से ये मैंने मैक्सी के नाम से प्रोडक्ट बनाना चालू किया था। ये खुद का इन्वेंशन था अपना। ये मल्टीपल था। इसमें कैसा है, एक ही गाड़ी में उसको मल्टीपल है। वो चाहे तो सीटर भी ले जा सकता है और इसमें लोडिंग भी ले जा सकता है। खुलने वाला है चारों तरफ से, फोल्डिंग सीट भी है। वो मल्टीपर्पज है। जैसे अभी किसान लोग भाई है, सुबह अपने खेत में औरतें लेके गए, शाम को जो कपास की गट्टे या भाजीपाला वो ला लिए, है ना। जो बिजनेसमैन है, दिव्यांग लोग के बेचारे हमारे दिव्यांग भाई है कि यहाँ पे बैठ के अपना बिजनेस कर ले, कुछ भी शाम को बंद करे अपने घर पे चल जाए। तो एक ही गाड़ी में मल्टीपर्पज है। जैसे ये आपको दिखेगा, मार्केटिंग करना है, जैसे इलेक्शन के समय में होर्डिंग का भी मिल जाता है अच्छा उनको बेचारों को रोजगार, सिलेंडर ले जाना है, भाजीपाला करना है, ऐसे अनेकों धंधे व्यवसाय है। 400-500 कैटेगरी में अपन डील करते हैं इसको में। तो जिसको जैसा लगेगा वैसा अपन कस्टमाइज बना के देते हैं। ये कंसेप्ट हमने लाए थे इनको कि इनका एक ही गाड़ी में मल्टीपर्पज बिजनेस, एक ही गाड़ी में मल्टीपल बिजनेस हो जाए, ऐसा कंसेप्ट आपने लाया है। अब आप मुझे बताइए आशीष जी की ये जो कंसेप्ट है, ये आइडिया, ये सारी चीजें आपके माइंड में कैसे, किस तरह से आपने सोचा कि आपको इस फील्ड में आना और सारी चीजें करना है? मैंने क्या हुआ सर, मैं प्रॉपर वनी का हूँ, बड़ौदा के पास में वनी है। वहाँ से मैंने फिर बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से मैंने नागपुर में आना उचित समझा। तो 2016 में मैं नागपुर में आ गया। इनिशियली मैंने इमिटेशन ज्वेलरी का चालू किया। उसके बाद में आते आते मेरे को ऐसा लगा कि स्कोप जो है वो आगे मैक्सी ई रिक्शा में है और सोलर फील्ड में है। तो मैं बोला आज अपन क्यों ना तैयार हो जाए। वो कंसेप्ट में मैंने पहले पूरे स्टडी किया, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरर है ये वो, तो बहुत सारी जगह पे विजिट किया, पूरा पहले स्टडी कर लिया। देन मैंने जब चालू किया तो एक एक चीज मेरे ख्याल में आते थे। तो ले तो रहे बेचारे, इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं और एनपीए इतना जा रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे 2022 तक के आप देखना 90% एनपीए, लोगों ने ईएमआई तक नहीं भर सके। तो उसकी वजह सबसे बड़ी मेजर इशू था कि 6 महीने की बैटरी लीड ऐसी रहती थी पहले। तो उसके बाद में महीने आने के बाद में मैंने चालू किया ये कंसेप्ट नागपुर में, 1 साल वाली बैटरी। इवन कि 1 साल रहेंगे तो 18-20 महीने चलेंगी। 2 साल का लोन टर्म पीरियड है उसका, तो कम से कम उसको तकलीफ नहीं जाएंगी। फिर और करते करते ऐसा आया कि मैं बोला 2 साल के लिए उसका ईएमआई ज्यादा हो रहा है, वो बेचारा 100-150 रुपये रोज भर सकता है, अब उसको 250-300 रुपये भरना जड़ जा रहा। तो मैंने लिथियम बैटरी का कंसेप्ट लाया। ये लिथियम बैटरी में ज्यादा से ज्यादा अभी लास्ट मैंने 50 गाड़ी में से एक भी गाड़ी लीड एसिड में नहीं बेचा, पूरी लिथियम में ही बेचा हूँ। जबकि आज भी 40-45% लीड एसिड में बेच रहे बाकी लोग, लिथियम कम प्रिपेयर करते हो लोग। पर मैं ये चाहता हूँ कि 3 साल वारंटी पीरियड है, 3 साल का बैंक लोन है, ईएमआई भी कम आएंगे। अब आज ऐसा हो गया सर 200 रुपये रोज भरना है उसको, रिलैक्स है बिल्कुल। इलेक्ट्रिक बिल भी कम हो गया लिथियम बैटरी की वजह से, प्लस 2 किलोवाट का सोलर उनको हम लोग क्या चाह रहे हैं कि घर पे लगाओ, इसके साथ में लोन के साथ ही इनबिल्ट है। जैसे गाड़ी मान लो एग्जांपल के लिए 1,90,000 रुपए की लिथियम बैटरी में, उसके बाद में सोलर आ गया है 2 किलोवाट का 1,20,000 रुपए का। पूरा मिला के जो डाउन पेमेंट 20% भरना है, बचा हुआ अमाउंट आपको 250-300 रुपए पर डे जो भी ईएमआई आ रही है आपकी, आपने वो भरना है 3 साल सिर्फ। उसके बाद में आपको 20-25 साल के लिए लाइन के लिए भी आप टेंशन फ्री है। रिक्शे की लाइफ तो आपको मालूम है कि चालक मालक खुद है, तो 5-7 साल आराम से निकलता है।
यदि वो रेंट से वगैरह देता है तो आपको मालूम है साल 2 साल में गाड़ी का वो रेंट वाला कैसा चला था कैसा नहीं, उस पर डिपेंड रहता है। सोलर भी आप इसमें दे रहे हैं? सोलर भी ऑफर कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कन्वीनियंट होते हैं ये बात, तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डाउट है आज भी, क्योंकि चलन नहीं है ना। इसको यही बात यदि कोई बड़ा लीडर बोल दे अनुभव लेके कि भैया नहीं ये कंसेप्ट जो आशीष सर का ये बिल्कुल सही है, अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी इसमें ये करे कि ये दोनों मिला के यदि कोई सब्सिडी दे, जैसे अभी ई रिक्शा बांट रहे हैं, अभी पिंक ई रिक्शा 2000-3000 गाड़ियाँ महाराष्ट्र में बट रही है, इवन नागपुर में ही है, महाराष्ट्र में तो 10,000 गाड़ी है। तो ऐसा कोई इनिशिएट करे कोई बड़ा लीडर हम लोगों को कि नहीं सर आप ये कर रहे हैं तो आप प्रायोरिटी पे, हम ट्रायल देने को तैयार है, हम 2-4 गाड़ी करके बताने को तैयार है, जहाँ हुई है वो भी बताने को तैयार है। तो आप कोई इनिशिएट करे तो हम लोग उसको लार्ज स्केल पे ले जा सकते हैं। आशीष सर, अगर बात की जाए सोलर की, तो आपने ऐसा बोला है सोलर घर पे लगाना चाहिए, घर पे लगाने से अच्छा अगर गाड़ी पे ही लगा देते हैं। गाड़ी का क्या होता है सर, गाड़ी पे जो लगाने का है वो 15 से 20,000 रुपए का खर्चा है, पर अननेसेसरी गाड़ी के ऊपर में 50 किलो का बर्डन बढ़ रहा है। उसका आउटपुट जो है 15 किलोमीटर का लगभग आता है। अब 15 किलोमीटर के लिए 50 किलो बढ़ा रहे, 4+1 की पासिंग रहती है। 4 सीट की जगह यदि 1 सीट आप 6 पे बढ़ा दे रहे तो आपका वैसे आउटपुट कम हो गया। सोलर लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। दूसरा, एक पोल्यूशन की वजह से डस्ट नहीं चलती उसको, और तीसरा, कल चल के किसने ऊपर से पत्थर मार दिया कुछ हो गया तो आपको तो परेशानी हो गई, आपके लिए तो पूरा वारंटी तो है नहीं है। और मैंने ये चाह रहा है कि घर के ऊपर लगाने के बाद में क्या हो रहा है, 2 किलोवाट का ई रिक्शा को जो 4-5 यूनिट लग रहा है, और आपको घर के लिए का जो नीड है वो भी लगभग आपकी हो जाती, थोड़ा बहुत रहेगा वो आप कंज्यूम करके, तो आपको बहुत बड़ा सारा हो जाए। ई रिक्शा लेने के बाद तो एक तो क्या हो जाता है, उसका जो बिल 1000 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये आता था वो सीधा 2000-2500 पे चल जाता। और सोलर लगाने की वजह से क्या होगा, वो वापस उसको जो 100-200 रुपये आता था वही आएगा। घर का भी काम हो रहा है, लोगों की लाइन जाती है, जब वो अंधेरे में रहते हैं बच्चों को कैसा देगा सोलर ये लगने के, और ऑफ ग्रिड सोलर ऑफर कर रहे हैं। ऑन ग्रिड में क्या होता है सर, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं रहते। ऑफ ग्रिड में क्या इंस्टॉल अभी का भी हो जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसको यूज कर, जब जितना चाहे उतना यूज कर, इन्वर्टर जैसा है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट है वो। तो ये अगर सोलर के साथ अगर लेना अगर चाहे तो टोटल अमाउंट कितना जाता है? टोटल अमाउंट सर मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की जाता है। आप ये मान लीजिए कि 1,90,000 की गाड़ी और 1,10,000 रुपए का लगभग 2 किलोवाट का सोलर है ना। इसमें अपने 20% में बोले तो 50-60 हजार रुपए आपने भर दिए एक बार के, बचा हुआ आपका फाइनेंस इजीली हो जाएगा अपने यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आपको। 9 से 10% रिड्यूसिंग प्राइस पे मिल जाता है। रिड्यूसिंग ये भी अभी गोरखधंधा चल रहा है मार्केट में कि 12.5% फ्लैट पे लोगों को लोन दिया जा रहा है। तो उसके लिए क्या हो रहा है सर, यदि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का लोन ले रहा है तो 44,000 रुपए ब्याज जा रहा है, जो कि अपने ब्याज आधे से भी कम है उससे। ये जो सोलर है इसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह कुछ लगती है? सब्सिडी है सर, ऑन ग्रिड में सोलर में सब्सिडी है, पर ऑन ग्रिड होने के लिए सर कैसा है, ये सेगमेंटों के बेचारे लोग है ना, नहीं घर खुद का रहता है भी तो दादाजी के नाम पे, तो दादाजी समझो स्वर्गवास हो गए, लेना लड़के को है। अब बैंक लोन किसको दे, लड़के को देंगे तो वो तो नाम उसके ऑन ग्रिड के लिए उसके पेपर लगेंगे पूरे। तो ये बहुत सारे मैंने कर चुका सर। एक कस्टमर है हटवर जी, उनका तो आखिर बेचारे परेशान हो गए, उनकी गलती गवर्नमेंट की भी नहीं थी, पर उनका पूरा प्रोसेस पालन करने में आधार कार्ड पे नाम अलग है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में है, तो ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक है। 2-3 साल वो अरेस्ट हुए, उन्होंने 2-3 महीने, और उसके बाद में उन्होंने वो आरसी छोड़ दी है। मैंने अपग्रेड कराया। एक और चीज बहुत अच्छी देखी गई है, ऑटो पे आज तक के लोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, आपके द्वारा ये लोन सुविधा भी आप अपने द्वारा उपलब्ध करा के दे रहे हैं। तो यानी कि रोजगार को आप दे रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार करने के लिए पूरी मदद भी आप कर रहे हैं। तो अगर किसी को आपके माध्यम से अगर ऑटो अगर परचेज करना है तो किस तरह बुकिंग कर सकता है और क्या बुकिंग प्रोसेस है उसका? सीधा सर है, एक वो मेजरली क्या दिखती है बैंक कि उसका खुद का घर रहना चाहिए, चाहे पिताजी के नाम पे हो दादाजी के नाम पे, कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉमिनल गारंटर वगैरह लगते हैं वो बैंक के रूल के हिसाब से अलग अलग रहता है, कोई बैंक लेती है कोई नहीं लेती है ना। बाकी डॉक्यूमेंट क्या है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो नॉमिनल है डॉक्यूमेंट, चेक है, अपना पासपोर्ट वगैरह है, और गारंटर का जो लगता है आधार पैन कार्ड इलेक्ट्रिक बिल, बस ये नॉमिनल डॉक्यूमेंट है। विदिन 1 आवर में आपकी बैंक की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। यदि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, सेम डे में आपको गाड़ी मिल जाती है। तो आपको कोई एक इन अ डे ही आप पूरी विदिन यानी शाम तक के आपको इनवॉइस वगैरह इंश्योरेंस सब आपको प्रोवाइड कर दिए हम। और अगर सोलर के साथ अगर लेना अगर चाहे तो सोलर फिर घर सेम डे, वही सेम डे सर, वही प्रोसेस है। आपका बैंक का काम पूरा हो गया तो सोलर वाले को फोन कर देता हूँ, आपके वो इनबिल कर देगा, सेकंड डे में भी आपका चालू हो जाएगा घर पे। चैनल के माध्यम से आपको जो देश की जनता देख रही है उनको अगर
आपसे ई रिक्शा के बारे में कुछ जानकारी लेनी या बुकिंग संदर्भ में आपसे संपर्क करना है तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता मेरा सर कैसा है, मोबाइल नंबर है ये जो लास्ट 25 साल में मेरा दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है, 7350428226। एक ही मोबाइल नंबर है जो मेरा चालू रहता है 24 घंटे और लास्ट 25 साल से अविरत चालू है। तो उसमें मैंने नहीं दूसरा मोबाइल यूज कर रहा है, एक ही नंबर है मेरे पास में, इसके ऊपर सभी कॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर संपर्क यदि कॉल करके मैंने नहीं भी उठाया इनकेस कोई, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको कॉल बैक जरूर करूँ। अगर किसी को स्थायी रूप में अगर आके विजिट अगर करना है तो एड्रेस किस इसका? एड्रेस मेरा सर ये कॉटन मार्केट चौक के पास में, आप आके कॉल भी करते तो भी चलेगा, या फिर आप मेरे को मोबाइल द्वारा मेरे को लोकेशन भी बुला सकते हैं। कॉटन मार्केट चौक से घाट रोड की तरफ जाते समय यूनियन बैंक लेफ्ट साइड में, उसके बिल्कुल अपोजिट में आशीष मार्केटिंग। नेट पे भी सर्च करेंगे आशीष मार्केटिंग ई रिक्शा शोरूम, तो भी आपको नागपुर में सर्च मिल जाएगा। अब तो देखिए कस्टमर सेटिस्फाइड रहा है, जो देखने आता है, वेरीफाई करता है, वो भी 4 जगह मेरे बोलने पे भी वो मेरे यहाँ से नहीं लेगा सर, वो 4 जगह वेरीफाई करेगा। उसको जब वो ये सेटिस्फाइड पूरा हो जाएगा कि नहीं इनकी क्वालिटी अच्छी है, जो मेरा काम है वो समझाना कि बाकी मुकाबले जैसे चाइना मेड लोग क्या करते सर, चाइना मेड गाड़ियों पे मार्जिन है बहुत। हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम चाइना मेड हमको भी रखना ही पड़ता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, पर चाइना मेड गाड़ी में सर क्या है, आए दिन कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है। हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे ब्रांडेड के साथ जाए। जैसे अभी मेरे पास में लोहिया भी काम का है, फिलहाल मेरे पास में लोहिया का काम कर रहा हूँ, मैं काइनेटिक कंपनी का काम कर रहा हूँ, जो आपके सामने में दिख रही है, उसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना। तो जैसे उसका मूव स्टोन है, कलकत्ता का है, जो बिल्डिंग क्वालिटी अच्छी है। और सबसे मेजर बात सर बोला सर्विस यदि कस्टमर को अच्छी मिलती रही तो वही कस्टमर 4 कस्टमर लाता। मेरा जो मेन बढ़ने का रीजन ये है कि आपने मेरे को मांगा था सर आपका विजिटिंग कार्ड दो, ब्राउचर दो। मैंने कहा है सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ब्राउचर भी नहीं, विजिटिंग कार्ड भी नहीं है, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं गिरी सर कभी। मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है 350-400, वही कस्टमर नया कस्टमर लाता है क्योंकि वो सेटिस्फाइड है। एक कस्टमर 4 कस्टमर लाता है, यही बेस पे मेरा धंधा करता हूँ।